केशव जी, छठे चरण के मतदान में आप भाजपा का क्या रुख देख रहे हैं? नहीं, हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अगर यूपी के दृष्टिकोण से देखें तो हम लोग सभी 14 सीटें जहां आज मतदान हो रहा है वह जीतते हुए, बड़े अंतर से जीतते हुए महसूस कर रहे हैं। और अगर आप उत्तर प्रदेश के दृष्टिकोण से देखें तो हम इस बार 80 की 80 सीटें उम्मीद रखते हैं कि तीसरी बार मोदी सरकार के लिए गरीब आदमी झूम के वोट दे रहा है, माताएं बहनें झूम के आशीर्वाद दे रही हैं। हमारा नौजवान, चूँकि जो मैन्युफैक्चरिंग का ग्लोबल हब बनेगा, भारत बनेगा, और भारत बनेगा तो उसमें उत्तर प्रदेश बनेगा, तो बहुत बड़ा समर्थन हमको प्राप्त हो रहा है, किसानों का समर्थन प्राप्त हो रहा है। यह स्पष्ट संकेत है कि 4 जून को 4 बजे 400 पार फिर एक बार प्रचंड बहुमत की मोदी सरकार बनेगी। और ये राहुल और अखिलेश की जोड़ी कह रही है कि जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है, तापमान बढ़ रहा है, वैसे वैसे भारतीय जनता पार्टी जीरो होती जा रही है। वीरेश जी, आप तो 2014 से उत्तर प्रदेश को देखते हैं। 2014 में इसी प्रकार के दावे थे, खोदा पहाड़ निकली चूहिया। 2017 के विधानसभा चुनाव में श्री अखिलेश जी और श्री राहुल जी, इन लोगों ने गठबंधन किया था, चारों खाने चित हो गए। 2019 में सपा बसपा ने गठबंधन किया, कांग्रेस अपरोक्ष उसमें शामिल थी, फिर भी हम 51% वोट और 64 लोकसभा सीटें जीते थे। इस बार तो सपा बसपा का गठबंधन भी नहीं है। 2022 के विधानसभा चुनाव में 400 विधानसभा की सीटें जीतने का यही श्री अखिलेश यादव जी अहंकार पूर्ण दावे कर रहे थे, लेकिन कहाँ जाकर पड़े हैं, कहाँ खड़े हैं। सपा समाजवादी पार्टी होने जा रही है, समाजवादी पार्टी इतिहास के पन्ने में दर्ज होने जा रही है। समाजवादी पार्टी गुंडों, अपराधियों, दंगाइयों, माफियाओं, भ्रष्टाचारियों की पार्टी है। और कांग्रेस मतलब एक तरह से कह लीजिए कि एक सांपनाथ एक नागनाथ की जोड़ी हो गई है, जो देश को और प्रदेश को बर्बाद करने के सबसे प्रत्यक्ष उदाहरण है। इसलिए इंडी गठबंधन, इसका कोई भविष्य नहीं है। तीसरी बार मोदी सरकार बनेगी। आप देखना, 4 जून को रिजल्ट आने के बाद श्री अखिलेश यादव जी लंदन की यात्रा पर निकल जाएंगे और श्री राहुल गांधी जी इटली की यात्रा पर निकल। और उनकी बहन प्रियंका गांधी रोड शो कर रही हैं अखिलेश यादव के साथ, मुख्यमंत्री के क्षेत्र गोरखपुर में और प्रधानमंत्री के क्षेत्र वाराणसी में डिम्पल यादव के साथ। देखिए, उनका कोई मतलब नहीं है। अभी 2022 का विधानसभा चुनाव लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ कह करके पूरे उत्तर प्रदेश में जैसा दावा कर रही थी, 2 विधायकों पे सिमट गई। 2019 के लोकसभा चुनाव में अपनी माँ को जिताने की और भाई को जिताने की जिम्मेदारी लिया, लेकिन केवल 1 सीट रायबरेली की जीत पाई थी, अमेठी हार गई थी। तो श्रीमती प्रियंका वाड्रा जी वो गांधी परिवार में पैदा होने के कारण आप सबके लिए वो कुछ होंगी, लेकिन जनता की नज़र में आज ना श्री राहुल गांधी जी का कोई स्थान है, ना श्रीमती प्रियंका वाड्रा जी का कोई स्थान है, ना श्री अखिलेश यादव जी का स्थान है। इन लोगों को जनता नकार चुकी है, दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल कर बाहर फेंक चुकी है। लोगों को अपना भविष्य दिखाई दे रहा है कि हमारा भविष्य क्या होगा, हमारे बच्चों का भविष्य क्या होगा, जिनकी चिंता प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। ये तो परिवारवादी दल है, परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी चलाते हैं, चाहे गांधी खानदान हो चाहे यादव खानदान हो। आखिरी सवाल है कि बुर्का नसीन महिलाओं की विशेष जांच हो, इसको लेकर हंगामा खड़ा हो गया है, ओवैसी निशाना साध रहे हैं। नहीं, क्यों निशाना साध रहे हैं? ये जांच का तो अधिकार है। अगर आशंका होगी तो जांच करने की मांग की जा सकती है, करना चाहिए। अगर फर्जी वोटिंग को रोकने के लिए इस प्रकार के कोई भी कहीं पर भी कदम उठाए जाते हैं तो उसका स्वागत होना चाहिए। इसमें परेशान होने का क्या विषय है? कोई पुरुष तो किसी महिला को देख नहीं रहा है, कोई महिला ही महिला को देखेगी, उसकी आईडी चेक करेगी। अगर फर्जी होंगे तो भागेंगे, असली होंगे टिकेंगे। आप लोग राजनीति में लंबे समय से हैं, आपको लगता है कि बुर्का नसीन जो महिलाएं हैं या बुर्का में जिस तरीके से एक अल्पसंख्यक वर्ग है, ज्यादा से ज्यादा फर्जी मतदान को प्रेरित करता है, आगे बढ़ाता है? नहीं, देखिए, ये सब युग धीरे धीरे, पहले बूथ कब्जे होते थे, आज उत्तर प्रदेश में कहीं बूथ कब्जा हो रहा है क्या? आज निष्पक्ष मतदान हो रहा है और बूथ कब्जा नहीं होने के कारण से गुंडों, अपराधियों, माफियाओं, दंगाइयों, भ्रष्टाचारियों की ताकत पूरी तरह से निर्मूल हो चुकी है। आज जनता की ताकत सबसे बड़ी है। ये माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो लोकतंत्र की मजबूती है, उसका ये संकेत है। तो ये इतनी बेचैनी क्यों है बुर्का नसीन महिलाओं की? अगर जांच हो रही है, जांच सबकी होनी चाहिए। नहीं, जांच जिनको करना चाहे, हम किसी को मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन बुर्के की आड़ में फर्जी मतदान की लगातार शिकायतें रही हैं
और वह शिकायत को दृष्टिगत रखते हुए अगर कोई जांच कर रहा है तो चाहे वो ओवैसी हो, चाहे अखिलेश जी हो, चाहे राहुल जी हो, चाहे इंडी गठबंधन का कोई नेता हो, किसी को इस पर शिकायत नहीं होनी चाहिए। यद्यपि ये सब केवल वही वोट बैंक की ही राजनीति करते हैं। ओबीसी का आरक्षण छीन लो और अपने वोट बैंक मुस्लिमों को दे दो, घुसपैठियों को दे दो, ये नहीं होने देंगे। केशव मौर्य कह रहे हैं कि बुर्का नसीन महिलाओं की अगर जांच हो रही है तो जांच सबकी होनी चाहिए, इसमें कोई आपत्ति क्यों होनी चाहिए, चाहे अखिलेश हो, राहुल हो, वैसी हो, किसी को भी। ये एक तरीके से ध्रुवीकरण का काम करने का काम ये लोग करते हैं और धर्मनिरपेक्षता के आड़ में अपने वोट बैंक को बढ़ाने का काम करते हैं। कैमरामैन हरिओम के साथ वीरेश पांडे, प्रयागराज।